तब से सैफ अली खान के हाई सिक्योरिटी घर में घुसकर उनकर हमला करने की जो बातें सामने आ रही है, तब से किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इतनी हाई सिक्योरिटी में भी कैसे घर में एंटर कर सकता है और सैफ अली खान पर हमला कर सकता है। सैफ अली खान पर हमला किस वक्त हुआ, रात के 2 बजे कैसे कोई शख्स उनके घर में इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच एंटर हुआ, क्या पूरी कहानी हुई, कितने बजे क्या हुआ, वो सारी चीज तो आपको बताएंगे ही। उसी के साथ आपको ये भी बताएंगे इस पूरे मामले में एक शख्स का नाम काफी ज्यादा रूमर्स पर चल रहा है और वो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक सर के बारे में भी बात करेंगे कि उनका इन मामले में क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो जांच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएंगे इस पूरे मामले की पटकथा कहां से लिखी जा रही है और इसके पीछे कौन लोग हैं। दरअसल सैफ अली खान के घर पर एक शख्स एंटर करता है रात के लगभग 2 बजे मुंबई के बांद्रा के पोश इलाके में, जहां पर सैफ अली खान का घर है। वहां पर पूरी फुल टाइट सिक्योरिटी के साथ, इतनी सिक्योरिटी या तो सलमान खान के घर पर होती है या फिर सैफ अली खान के घर पर होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सैफ अली खान नवाबजादे हैं, लखनऊ घराने से इनका संबंध है और सैफ अली खान के घर पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। बताया जाता है कि सबसे पहले जो हमलावर जो वहां पर चोरी करने के उद्देश्य से घुसा, उसके बाद चोरी करने के उद्देश्य से घुस तो गया, लेकिन उसके बाद नौकरानी के साथ उसकी झड़प हो जाती है। नौकरानी और उसके बीच हाथापाई होती है। उसी हाथापाई के बीच सैफ अली खान उठकर नीचे आते हैं और जब देखते हैं कि नौकरानी और उसके साथ हाथापाई हो रही है, तभी सैफ अली खान बीच बचाव के अंदर बीच में आते हैं। उसी चीज को लेकर सैफ अली खान को कई सारे चाकू भी लगते हैं। बताया जा रहा है कि एक चाकू की नोक जो 2.5 से 3 इंच लंबी बताई जा रही है, वो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से डॉक्टर्स ने निकाली है। वो भी लीलावती अस्पताल में है। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये घटना होती है सैफ अली खान पर पूरी तरह से अटैक होता है। ये सारी चीजें चल रही थी। इसमें सबसे जो पहला क्लू जो हमने रिपोर्ट में पाया है वो ये है कि सैफ अली खान के घर पर टाइल पॉलिशिंग का जो काम था वो चल रहा था। कई सारे मजदूर वहां पर लगे हुए थे और इसी चीज को लेकर सैफ अली खान के घर में वो शख्स एंटर हुआ है। बाद में कई सारी चीजें जो रूमर्स हैं वो ये भी निकल कर आए कि इसको घर के अंदर एंटर करने में घर के किसी कर्मचारी का हाथ है, जो घर में काम कर रहे थे उन्हीं का हाथ है। हालांकि पुलिस ने पहली बार में जब यहाँ के सीसीटीवी खंगाले तो उस शख्स का सीसीटीवी फुटेज में भी ना होना ये चीज बताता है कि वो जो परफेक्ट टाइम पर या फिर पर्टिकुलर टाइम पर उस घर में एंटर हुआ था, उस वक्त के सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दिए गए। हालांकि इस मामले में जहां पर लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को भर्ती करवाया गया है, वहां पर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी देखा गया है और ये रूमर्स निकलकर सामने आ रहे हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जो है वो इस मामले को लीड कर रहे हैं, इस मामले में जांच कर रहे हैं। आपको बता दें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक वही है जिन्होंने मुंबई में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में अपना पूरा योगदान दिया। लगभग 80 से 90 एनकाउंटर जो हैं वो इनके नाम पर हैं। मुंबई अंडरवर्ल्ड के कई सारे बड़े लोगों के, बड़े गैंगस्टर्स के एनकाउंटर इस शख्स ने किए हैं। इनके साथ एक और आईपीएस का नाम जोड़ा जाता है, उनका नाम है प्रदीप बडोला, जो कि खुद अपने आप में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और उन पर किताब भी छप चुकी है। आपको बता दें कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप बडोला के साथ ये दया नायक जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, इन्होंने मुंबई में कई सारे एनकाउंटर किए हैं और इस मामले में पूरी लीड यही करने वाली है। सैफ अली खान से पहले भी सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, उसमें गुजरात में जो नदी के अंदर जिस तरह के हथियार निकाले थे, उस भी ऑपरेशन को यही दया नायक लीड कर रहे थे। मुंबई के बड़े से बड़े कांड हो, बड़े से बड़ा एनकाउंटर हो, जहां कहीं भी बड़े सेलिब्रिटीज पर हमला होता है, वहां पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ही पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम को या फिर यूं कहें कि जांच को लीड करते हैं। सैफ अली खान वाले मामले में भी दया नायक ही इस पूरे मामले को लीड करने वाले हैं और अब कहा जा रहा है कि सैफ अली खान जो है वो अभी लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनकी रीढ़ की हड्डी से लगभग 3 इंच लंबी एक चाकू की आगे की नोक निकाली गई है। हालांकि वो अभी जो है वो डेंजर से बाहर है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है। सैफ अली खान के घर पर इस तरह से हमला होना, जो कि बॉलीवुड का बड़ा सेलिब्रिटी है, और इस तरह से सीसीटीवी फुटेज का गायब होना किस तरफ इशारा कर रहा है कि घर का कोई शख्स इस मामले में जिम्मेदार है, क्योंकि सैफ अली खान जो है वो काफी बड़े एक्टर ही नहीं बल्कि एक रियासत घराने से भी बिलोंग करते हैं। सैफ अली खान का पटौदी जो है वो महल भी है और ये कहा जाता है कि ये राजा के घराने से बिलोंग करते हैं। सैफ अली खान पर कोई कैसे इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच हमला कर सकता है, घर के कौन सदस्य इस मामले में जिम्मेदार हैं, उसकी भी जांच चल रही है और अब तक लगभग 2 या 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक इनका ड्राइवर भी है जो इस मामले में संलिप्त है या फिर पुलिस पर जिसको डाउट हुआ है तो इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब इस मामले में जो लीड कर रहे हैं वो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक। आपको इस मामले को लेकर क्या कहना है? सैफ अली खान के घर पर हुए हमले, सलमान खान के घर पर हुए हमले, बाबा सिद्दीकी की हत्या, मुंबई अंडरवर्ल्ड के जाने के बाद मुंबई में इस तरह के कांड, जो भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन पर इस तरह के हमले किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और इस मामले से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।